गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? 1.2। लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर्स, है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, है ना। ये प्राइम नंबर। तो एक्चुअली प्राइम नंबर को एक्सप्लेन कैसे करेंगे या कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चों कि ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एग्जैक्ट 2 फैक्टर होता है। तो 2 के 2 और 1 फैक्टर है। ऐसे ही 3 को करेंगे तो 3 के भी 2 फैक्टर होते हैं, 3 × 1। 5 के करेंगे तो 5 × 1। तो ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर। इसको दूसरे तरीके से भी कह दे सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाता है, एक तो खुद का और एक 1 का। एक खुद का भाग जाता हो और एक 1 का भाग जाता हो, यानी 2 संख्याओं से सिर्फ एग्जैक्ट 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे नंबर्स जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो या ऐसे नंबर्स जिनमें 2 संख्याओं से डिवाइड कर सकते हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, है ना। जैसे आपका 4 है तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 में 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड, है ना। 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, है ना। तो एग्जैक्ट 2 नहीं हो रहे, 3 हो रहे। ऐसे ही 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 1 का फैक्टर 1 एक ही है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? 2 फैक्टर हो जिसके, या 2 संख्याओं से भाग जा रहा हो। तो इसलिए ये 4 भी प्राइम नहीं है, 1 भी प्राइम नहीं है ना। तो ये तो हुआ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बाद आते हैं बच्चों हम कंपोजिट नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कंपोजिट नंबर, है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? तो कंपोजिट नंबर का यहाँ पर अर्थ है कि जो प्राइम नहीं हो, है ना, जो प्राइम नहीं हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो प्राइम कौन सा है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 प्राइम नहीं है। तो कंपोजिट नंबर क्या है? 4 कंपोजिट नंबर है। फिर 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, तो 6 कंपोजिट नंबर है ना। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या पढ़ा था हमने? जिसके 2 फैक्टर हो। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी जाता है। तो 4 के फैक्टर 1, 2, 4, ये 3 फैक्टर हुए, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए। 6 को लेते हैं, तो 6 में किसका भाग जाता है? 1 का जाता है, फिर 2 का भी जाता है, फिर 3 का भी जाता है और फिर 6 का भी जाता है। तो यहाँ पर 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। तो ये प्राइम नहीं है। तो जो प्राइम नहीं होता है वो कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर को अगर डिफाइन करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो कंपोजिट नंबर को किस प्रकार से कि मोर देन, कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे? कि मोर देन दोज नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर, है ना। जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, है ना। तो कंपोजिट नंबर कौन कह रहा है? बहुत ही सिंपल है, जो प्राइम नहीं है या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी हो, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। समझ में आया बच्चों? तो इसे कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर पढ़ें, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर हुए। इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम। बहुत सारे बच्चों को फंडामेंटल थ्योरम समझ में नहीं आती है,
लेकिन मेरा यहाँ पर आपको पूरा एश्योर कर रहा हूँ मैं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। तो इसको बारे में स्टडी कर रहे हैं हम। तो ये बहुत इजी है, आपको अभी जो पढ़े उसी को। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि जिसके ऐसे नंबर या कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ना, प्राइम को छोड़ के, तो ऐसे नंबर जिनको फैक्टराइज करते हैं, जैसे मैंने लिया 18 के मैंने फैक्टर कर रहा हूँ, या तो 2 से दिया तो 9, फिर 3 से दिया 3, है ना। तो 18 के प्राइम फैक्टर क्या क्या हुए बच्चों? 2 × 3 × 3, है ना। तो इस 18 के ये प्राइम नंबर। अगर मैंने यहाँ पर 12 लिया होता तो 12 को दिया तो 2 से 6, फिर 2 से दिया तो कितनी बार गया? 3, फिर 3 से दिया तो 12 के फैक्टर्स करें तो क्या क्या हुआ प्राइम फैक्टर? 2 × 2 × 3। तो ये जो है 18 के प्राइम फैक्टर ये हुए 12। तो यानी हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी उसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। कोई सा भी नंबर ले लो। अगर 6 लिया मैंने तो 6 के फैक्टर करें तो क्या आएंगे? 2 से दिया 3 बार गया, फिर तो 6 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों? 2 × 3, है ना। तो ये कंपोजिट नंबर, तो हर एक कंपोजिट यानी एवरी कंपोजिट नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइजेशन करना, वो भी प्राइम नंबर्स में ही, ये फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है। और सबके फैक्टर्स अलग अलग हो रहे हैं, यानी यूनिक है अपने आप में। जैसे सारे वर्ल्ड में जितने भी इंसान हैं सब आपस में यूनिक होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। यूनिक का मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स आते हैं ये सब आपस में यूनिक रहते हैं, इसी को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम को अगर मैं लिख के बताता हूँ आपको तो क्या क्या लिखेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टोराइज भी बोल सकते हैं आप, फैक्टोराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी हर एक कंपोजिट नंबर को हम कैसे दिखा सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। हर एक कंपोजिट प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं ना। तो यही प्रोडक्ट ही इसको फंडामेंटल थ्योरम कहलाते हैं। और ये सब आपस में अलग होते हैं। तो एक और लाइन यहाँ लिख देते हैं आगे, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये आपकी फंडामेंटल थ्योरम हुई है। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये आपने कर चुके हो पहले क्लासेस में, है ना। तो बहुत सिंपल है, यानी फैक्टराइज करना है। तो हम हमारी पुरानी जो मेथड है उसी को अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो 140 के फैक्टर करना है। किसके कर रहे हैं? 140 के, है ना। कैसे? तो हम इस प्रकार से एक टेबल बना के करते हैं। तो 2 से भाग दिया पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर का, तो कितना? 70। फिर 2 से दे सकते हैं तो कितना आ गया बच्चों? 35। फिर अब किससे दे दें इसको? 5 से जा रहा है, 5 7 जा 35, और ये 7 से दिया, है ना। तो 140 को फैक्टर्स के रूप में क्या लिखेंगे? ये हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 140। तो 140 को हम लिख सकते हैं कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7, है ना। या
इसको अगर पावर के रूप में लिखते हैं, क्योंकि आगे जाके हमको पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया। 5 कितनी बार है? 1 बार है। और 7 कितनी बार है? 1 बार है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हमने 140 को लिख दिया, है ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसका सेकेंड क्या था बच्चों? 156 है। इसको भी इसी मेथड से हल करा हमने। 156 को क्या लिख रहे हैं? 156 को बच्चों टेबल बनाया 156, है ना। तो 2 से दिया, तो 2 साथी 14, 2 आठी 16, फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 से दिया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 1 जा 13। मीन्स प्रोडक्ट जो है 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में क्या लिखेंगे बच्चों? 2 × 2 × 3 × 13। और अगर इसको पावर के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड वाला हमारा 3 8 2 5। इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, वही अपनी जो जानी पहचानी मेथड अपनी 3 8 2 5। बचपन से पढ़ते आए हैं इसको, है ना। क्या करा? इसको 3 से जा रहा है ना, ओड नंबर है तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 से दिया तो, है ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 7 जा 21, है ना, 1 और बच गया, 3 5 जा 15। फिर 3 से दिया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर अब 5 से देते हैं, है ना, तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से ट्राई किया हमने तो 17 टाइम्स गया है, और ये 17 प्राइम नंबर है। तो इसको क्या लिख दिया? ये 3 8 2 5 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? 3 × 3 × 5 × 5 × 17, या 3 8 पावर के रूप में लिख देते हैं तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2 है, 5 की भी पावर 2 है, और 17 की पावर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था? फोर्थ क्या है? 5 0 0 5। इसको फैक्टर करें, यहाँ पे इसको भी ट्राई करते हैं हम। 5 0 0 5 इसके फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा बच्चों? फैक्टर करें तो कैसे दिया? 5 से जा रहा है तो 5 से दिया 1 0 0 1, है ना। अब यहाँ पर ये देखेंगे तो ये किससे जा रहा है? 7 से जा रहा है बच्चों। तो 7 से दिया है तो 1 4 3 टाइम्स जाएगा इसको, है ना। और ये संख्या को ट्राई किया तो ये 11 से जा रही है, तो 11 से दिया तो 11 कम 11, 11 दिया 33, और ये 13 किससे जाएगा? ये भी प्राइम है। तो 5 0 0 5 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो हो गए 5 × 7 × 11 × 13। और ये सब एक एक बार है, चाहे तो पावर में लिखेंगे तो 1 1 ऊपर लगा सकते हैं हम, एक एक बार ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट है इसकी का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, क्या है? 7 4 2 9, है ना। इसको भी फैक्टराइज किया हमने, क्या लिखा? 7 4 2 9। तो बच्चों इस नंबर को देख रहे हैं तो ये 15 तक जो है, 15 16 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये 17 से डिवाइड हो रहा है। तो 17 से दिया है हमने तो कितना गया? एक बार
437 टाइम्स ये जा रहा है ना। फिर नेक्स्ट इसको ट्राई किया तो 19 से सीधा जा रहा है और ये 23 टाइम्स जाता है और 23 भी प्राइम नंबर है। तो इसके जो फैक्टर्स करें हमने 7, 4, 2, 9 के जो फैक्टर करे हैं वो आया है 17 इंटू 19 इंटू 23 और पावर के रूप में लिखते हैं तो ये सब एक एक बार जा रहा है।